हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चौबे स्टडी जोन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर वालों के लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी निकल के आई हुई है। आप लोगों को पता है दोस्तों, कुछ दिन पहले अभी आपका रोस्टर जारी नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अब इसकी रोस्टर भी निकल गई है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कितने पोस्टों पे भर्ती आ रही है, किस किस कैटेगरी में कितने सीटें हैं, इसके लिए कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले दोस्तों इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जितनी सारी एग्रीकल्चर से अपडेट आती रहेगी तो आप लोगों को वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और आप लोग अपडेट पे एकदम कंटिन्यू बने रहेंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसकी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कृषि विभाग पटना के अंतर्गत बिहार कृषि सेवा में कोटि 1 सदस्य के वर्ग 2 मूल्य कोटि अनुमंडल कृषि पदाधिकारी की जो भर्ती आने वाली थी 155 सीटों पे। तो दोस्तों देखिए यहीं पे दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ अगर सहायक असिस्टेंट डायरेक्टर का भी सीट था इसमें इंजीनियरिंग में, तो प्रखंड कृषि पदाधिकारी का 866 सीटों थी। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी आपका 19 सीटें हैं दोस्तों। तो सारी इसमें डिटेल दिया हुआ है, आप इसको रोक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है, पूरे इसके डिटेल्स दिया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे। देखिए इसमें ये लिखा गया है कि उपयुक्त विषय संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि विषयांकित पद पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक नंबर दिया हुआ है, दिनांक 19/12/2023 को भेजा गया था फिर। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद तथा नए अब देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे नियमावली एवं संशोधन नियमावली तथा नए रोस्टर क्लियरेंस के आधार पर समेकित विज्ञापन प्रारूप तैयार कर दिया गया है, जिसकी आपकी यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे पुष्टि सब कुछ कर दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे। उनके लिए अपने पास सिलेबस क्या होना चाहिए, सिलेबस के साथ साथ आपके पास डिग्री क्या होनी चाहिए, ये सारी बात करेंगे हम लोग। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कृषि विभाग, ऊपर यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कृषि विभाग बिहार पटना के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने तथा विस्तृत दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर बीपीएससी के वेबसाइट पर यहाँ दिया हुआ है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पे भर्ती निकल के आई हुई है, कितने कितने सीटों पे है। यहीं देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए भर्ती यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा डिटेल दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निर्देशक, सहायक निर्देशक एवं सस्य एवं समग्र सस्य से रिलेटेड जो एग्रोनॉमिकल डिपार्टमेंट में जो भर्ती है उससे रिलेटेड भी भर्ती इसमें है कुछ सीटों पे। और ये लेवल 9 की है। तो इसमें देखिए सब कोटी वाइज दिया है, जैसे कि जनरल की 21 सीटें हैं, ऐसे करके आपका यहाँ पे डिटेल टोटल कितने सीट दे दिया है, 155 सीटों पे भर्ती है। अब यही बात करेंगे दूसरे कौन से विभाग में भर्ती आ रही है। ये है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। टोटल कितनी सीटें हैं दोस्तों, 19 सीटें हैं। यहाँ पे आप लोग अपना कैटेगरी वाइज सीट को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे विवरण सबका दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये जो है भर्ती, ये लेवल 9 की नौकरी है, लेवल 9 की भर्तियाँ हैं। ठीक है, अब बात करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तीसरा नंबर पे कौन सा है भर्ती, तो ये है अपना बिहार कृषि सेवा कोटि पौधा संरक्षण यानी प्लांट प्रोटेक्शन के सहायक निर्देशक, असिस्टेंट डायरेक्टर जो होते हैं प्लांट प्रोटेक्शन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, गार्डनिंग वाले में, हॉर्टिकल्चर में होते हैं, तो उनके लिए है। और इस पर टोटल कितने सीटें हैं दोस्तों, तो 11 सीटों पर भर्ती निकल के आ रही है। अब सबसे मुख्य चीज़ है, सबसे अधिक जो पोस्ट हैं इसकी है और सबसे अधिक दिनों से चर्चा भी थी, बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा में जो अपना प्रखंड कृषि पदाधिकारी की भर्ती आने वाली थी 866 सीटों पे भर्ती निकल के आ रही है, जिसमें 219 सीट जो है जनरल का है और अपना सब कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों देखिए साइड में सब अपना विकलांग का भी दिया हुआ है, सब अलग अलग सीटों पे भर्ती जो है उसको दिया हुआ है। अब इसके लिए सिलेबस हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है पोस्ट नंबर जो पोस्ट क्रमांक संख्या जो 1 है, तो अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, परियोजना निर्देशक, उप परियोजना निर्देशक और सहायक निर्देशक के लिए आपके पास कृषि का डिग्री के साथ साथ आपके पास जो भी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय है उसके संस्थान या केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के तहत आपके पास स्नातक की डिग्री होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके साथ कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री के अंतर्गत अन्य संबंधित सर्ववर्गीय विषयों में स्नातक की डिग्री मान्य नहीं होगा। ठीक है, अन्य जैसे कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट के होते हैं लोग, तो वो लोग भी सोचते हैं लोग भर दें तो वो लोग नहीं मान्य होगा। कृषि विज्ञान के स्नातक की डिग्री के अंतर्गत, इनके अंतर्गत माने कि केवल आपके पास स्नातक का ही डिग्री होगा, उसी को माना जाएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर जो पोस्ट है यहाँ पे दिया हुआ है और सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है दोस्तों, आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से। अब देखिए दूसरा नंबर जो पोस्ट है यहाँ पे जो दोस्तों जो दिया हुआ है दूसरा नंबर पोस्ट, देखिए ये वाला। तो इसमें जो है कृषि अभियंत्रण का है, सहायक निर्देशक है। तो इसमें कृषि मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि संकाय में कृषि अभियंत्रण जो लोग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करते हैं या बीटेक एग्रीकल्चर के
तरह होता है कि इंजीनियरिंग से भी किया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उनका डिग्री होगा अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है तभी जा करके आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि तीसरा नंबर जो पोस्ट है उसके लिए क्या बोल रहा है। पौध संरक्षण के लिए मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से आपके पास कृषि संकाय से प्लांट प्रोटेक्शन पौध संरक्षण के साथ स्नातक की डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास प्लांट प्रोटेक्शन से रिलेटेड भी डिग्री होती है तो वो आपके पास रहेगा, तब जा करके जो लोग हम लोग पौध संरक्षण विज्ञान पढ़ते हैं तो कुछ लोग स्पेशल उसके लिए भी ग्रेजुएशन किया जाता है, उसका भी ये डिग्री होती है। तो अगर आपके पास एलिजिबल है तक कर सकते। अब देखिए चौथा नंबर जो है इसके लिए देखिए दोस्तों यहाँ पे सब कुछ डिटेल दिया हुआ है। बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा के तहत प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान में कृषि विज्ञान में स्नातक BSc कृषि की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपके पास किसी भी तरह से आपके पास BSc एग्रीकल्चर की डिग्री होना ही चाहिए, तभी जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अदर जो लोग डिग्री वाले वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ना इसमें फिशरीज वाले कर सकते हैं, ना बीटेक वाले कर सकते हैं, नहीं आपको आपके पास जो लोग होते हैं जैसे कि हार्टिकल्चर वाले तक भी नहीं कर सकते। और दोस्तों मुख्य चीज़ ये है कि इसमें कहीं भी हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डिग्री को इसमें मान्य नहीं दिया गया है। तो दोस्तों बहुत ही कहीं ना कहीं इसमें हार्टिकल्चर में भी कुछ पोस्ट पे भर्ती आनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा और आप लोगों को ये सब चीज़ हो गया। अब देखिए इसमें एज जो लिमिट है 21 से 37 वर्ष जनरल का है और जो उसमें छूट मिलता है वो आपको मिलेगा। अब यही दोस्तों देखिए सब कुछ दिया गया है आपको, सब इसमें सब कुछ यहाँ मेंशन किया गया है। अब देखते हैं दोस्तों कि ये कभी भी और किसी भी समय पर भर्ती आ सकती हैं, तो आप लोग तैयारी जोरों शोरों से कर दीजिए। और देखिए चयन के आधार, अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे लिखित परीक्षा कैसे होगा, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। तो आपके पास 3 तरह का, सबसे पहले दोस्तों आपको इसके एग्ज़ाम जो है वो पूरे ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होने वाला है, पूरे जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है। और इसके साथ ही साथ जो सामान्य हिंदी है आपके 1 प्रश्न पत्र होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन होगा और 100 नंबर का होगा, 2 घंटा का होगा। ये भी वस्तुनिष्ठ होगा, सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज का 100 क्वेश्चन हो रहेगा, 100 नंबर का होगा, एक ही पत्र होगा, 2 घंटे का होगा। ठीक है, और बिहार कृषि सेवा कोटि में एग्रोनॉमी के दो प्रश्न पत्र होंगे, एक 200 नंबर का होगा फर्स्ट, और 100 प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, 100 रहेगी। और इसमें आपके 2 घंटे का भी रहेगा। और द्वितीय जो प्रश्न पत्र है आपको 200 नंबर का होगा और ये जो है आपका 100 मार्क्स का होगा। प्रश्नों की संख्या जो दोस्तों है 100 रहेगा और पूर्णांक जो है 200 नंबर का होगा। ठीक है, और 2 घंटे का ये भी होगा। यानी कि अपना एग्रीकल्चर जो है दोस्तों अपना 2 पेपर होने वाला है और ये 200 नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा भाई, 100 क्वेश्चन होगा दोस्तों, इसमें क्या होगा 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब बात करेंगे देखिए पेपर नंबर 2 में, पेपर नंबर जो 2 में है इसमें भी 200 मार्क्स रहेंगे बाई 100 क्वेश्चन रहेगा, आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर दीजिए। बहुत ही जल्द देखिए अब इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे सब कुछ वेबसाइट पर दिया हुआ है कि विज्ञापन संख्या दिया हुई है। इसमें बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो लोग संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए विनिश्चित हैं उसमें उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर जा करके उपलब्ध हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए विज्ञापन 2024 में शस्य पाठ्यक्रम वहीं होगा जो बिहार एग्रीकल्चर सर्विस कैटेगरी 1 हेतु कृषि विभाग बिहार के द्वारा एग्रोनॉमी के लिए निर्धारित किया गया है। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर दिया गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है और यहाँ पे ऊपर हम लोग पढ़ेंगे कि लिखित परीक्षा में साक्षात्कार, या इसमें दोस्तों देखिए पेपर भी होगा प्लस में इंटरव्यू भी होगा, इंटरव्यू भी आपको होगा। ठीक है, अब देखिए लिखित परीक्षा 3 विषयों में होगी, जैसे में 3 विषयों में दिया हुआ है, पहला दूसरा 3 विषयों में होगा। और आपको एग्रीकल्चर जो रहेगा आपको टोटल जो है 400 नंबर का रहेगा, जो लिखित परीक्षा में 3 विषयों में होगी। और इसमें से सामान्य हिंदी 100 नंबर का होगा, पर दोस्तों इसमें केवल हिंदी जो है पासिंग मार्क्स लाना है। ठीक है, और संबंधित प्रश्न 200 अंक का होगा, जो 400 अंकों का होगा आपको देखा जाएगा। और 200 क्वेश्चन है यहाँ पे जो दिया हुआ है एग्रीकल्चर का, इसके दोस्तों। और 400 और ये 100, 500 नंबर पे ही आपको क्वालिफाई होना है और 500 नंबर का ही मार्क्स आपको ऐड होगा। इसलिए आप लोग लगे रहिए। और जो लोग भी जैसे कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का दिया हुआ है, या आपका यहाँ पे देखिए प्लांट प्रोटेक्शन का भी दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज, जो वस्तुनिष्ठ सबका जो दोस्तों देखिए सबका ऑब्जेक्टिव ही प्रश्न होगा और पेपर होने वाली। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, जोर शोरों से करिए। और सबसे पहले कि प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है।
ठीक है दोस्तों। अब देखिए बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा में जो है आपको 200 नंबर का पेपर है। प्रथम पत्र 200 का होगा, द्वितीय पत्र 200 का यानी कि 400 का होगा। और यहाँ पे जो कैटेगरी 1 की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो भर्ती आती है बीपीएससी के तहत, तो उसी के लेवल का यहाँ पे सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए चयन का जो प्रक्रिया है, चयन के प्रक्रिया जो है, चयन के लिए अंकों का अधिमानता एवं निर्धारण जो किया जाएगा, लिखित परीक्षा का साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की अधिमानता 75 अंक होना चाहिए। बिहार सरकार में संविदा के आधार पर समान पद किए गए हैं 25 अंक। ठीक है। कार्य का अवधि की अधिमानता होगी। ठीक है दोस्तों। अब इसको ऐसे ऐसे कैलकुलेट करना है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे हम लोग एटीएम बीटीएम में था उसी टाइप से यहाँ पर भी दिया गया है। तो ये तो आप लोग तैयारी करते रहिए, इसको पर ध्यान मत दीजिए, पहले एक निगेटिविटी मत हुई आप लोग। और यहाँ पे देखिए सब कुछ डिटेल्स दिया गया है आपको।